Hello bachcho, let us see this problem. A wire is bent into a circular loop of radius r. So we are having a wire which is bent into a circular loop of radius r, carries a current. It carries a current I. The magnetic field at the center of the loop is B. The same wire is bent into a double loop. Now what we have done is we have just made डबल लूप्स ओवर एयर. दो लूप्स हमने बना दिए, एक ही वायर के दो लूप्स बना दिए, और वो कंसेंट्रिक लूप्स है, वो ऐसे लाई कर रहे हैं, और दोनों के अंदर करंट क्या जा रहा है, आई आई जा रहा है. द सेम वायर इज बेंट इनटू अ डबल लूप. इफ बोथ लूप कैरी द सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज B1. इफ दे कैरी द सेम करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर यही सेम सिनेरियो है डबल लूप का, बस इस वक्त क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, एक में इस तरफ जा रहे हैं और एक में इस तरफ जा रहा है. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज B2. हमें यहाँ पर जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है. यहाँ पर मैं की कंसेप्ट की बात करूंगा. सबसे पहले की कंसेप्ट है डायरेक्शन, जो कि हमें कौन बताएगा, राइट हैंड कर्ल रूल, ये कह लीजिए राइट हैंड रूल हमें बताएगा डायरेक्शन के बारे में ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप इज μ0I/2r. तो अगर मैं यहाँ पर से शुरुआत करता हूँ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगी, μ0I/2r. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगी, इन दोनों की ऐड हो जाएगी. भाई दोनों सेम सेंस में है, तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है आंसर, तो 2 टाइम्स ऑफ किसी एक लूप की वजह से हम आंसर निकाल देंगे. करंट सेम है, जो पहले था करंट वही है, बस यहाँ पर रेडियस चेंज कर जाएगी. कैसे चेंज कर जाएगी वो हम जान लेते हैं. जो ये पैरामीटर था वही ये पैरामीटर होगा. तो मैंने मान लिया जो नई रेडियस है वो है r डैश, तो 2πr डैश 2 टाइम्स शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्रीवियस वायर. पैरामीटर विल नॉट चेंज, है ना, लेंथ ऑफ द वायर विल नॉट चेंज. r डैश विल बी इक्वल टू r/2. तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ r/2. 2 से 2 मैं यहाँ पर काट दूंगा, या एक काम करते हैं 2 से 2 काटते नहीं, पता है क्यों, काम आ जाएगा. इस 2 को मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ यहाँ पर, तो आंसर आएगा 4. और ये वैल्यू क्या है, याद रखना, ये वैल्यू है b तुम्हारी. तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ b. अब देखो वो कुछ ऐसा पूछ भी रहा है, b1 क्या 4 टाइम्स ऑफ b है, हाँ हमारा निकल कर आ गया, तो हम लिख देंगे हाँ इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ b, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सेम यही एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है हमारा, जो b है. B2 की बात करते हैं. देखो इक्वल एंड अपोजिट करंट जा रहा है यहाँ पर, इक्वल एंड अपोजिट करंट जा रहा है, और हमें एक और बात पता है, जब हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसकी वजह से, इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, और इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी. और हमें अभी अभी जस्ट हमने ये आंसर भी निकाले कि दोनों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, हमने यहाँ लिखा है. और सेम होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि वो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. मैं यहाँ फिर से एक बार रिपीट करके लिख देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल वायर इज μ0I/2 विच इज r/2. ये किसी एक वायर की वजह से भी है, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 और 2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा. तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो B2 भी बिल्कुल सही है, वो जीरो आ रहा है. क्या B1 जीरो है, नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है. क्या B2 इक्वल टू B/4 है, नहीं, अभी अभी हमने बात करी है B1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B है, और B2 की वैल्यू क्या है, जीरो है. So from the above analysis, I can say that option number 2 and option number 3 are the correct option for the following problem. Hope you understood well. Best of luck.